संगत की खुशी के लिए आई डेडिकेट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर हैप्पीनेस एंड गुरु जी ब्लेस ऑल ऑफ यू। पहले तो गुरु पूर्णिमा पे शुरू करते हैं कि गुरु पूर्णिमा गुरु जी मनाते ही नहीं थे। गुरु पूर्णिमा गुरु जी मनाते ही नहीं थे। बहुत कह लिया, हर साल गुरु पूर्णिमा आती थी, बड़ी मिन्नतें करते थे। कई लोग पोएमे लिख के, लेटर लिख के, और गुरु जी के अंदर पूछा एक ही है, और मैं नहीं करता। बड़ी मुश्किल से तो शिव पहले सत्य बोलते हैं, एम्बेसडर बड़ी मुश्किल से मनाया। फर्स्ट जो शिव की आरती पहले कराई बड़ी मुश्किल से 2005 में, कर लो भाई मैं ही शिव। वो एज ए ह्यूमन we could understand we are living with the Shiva। उन्होंने कभी हिंट ही नहीं करने दिया। नॉर्मल से नहीं, सिंपल से नीचे बैठ जाना, ऐसे करना। वो जाती हाल है। कभी बोलते वो तू मेरे को 5000 बढ़िया बजाज। वो मैं क्या कर रही हूँ, समझ ही नहीं पाया। इंसान कैसे समझेगा हम भगवान शिव के साथ बैठे हैं। वो बड़ी मुश्किल से कही, वो में हर साल इतनी कुछ लेके जाते हैं लोग, गुरु पूर्णिमा मनाओ। तो अल्टीमेटली उन्होंने गुरु पूर्णिमा मनाए। तो पहले गुरु पूर्णिमा बताते हैं जब गुरु जी ने शुरू करी वो एम्पायर स्टेट में। ध्यान से सुनिए, सत्य सुनिए। सत्संग में सच का संग सुनाने ही आए हम। सब मेरे गुरु जी, संग मेरा उनका। सिर्फ किस्से कहानियां सपनों की बातें करते हुए। रियलिटी में देखो गुरु जी आज भी हैं। गुरु जी कहते महापुरुष बोलते थे अपने आप को, ना जन्म न मरण। तो समझिए सामने बैठे तो मनाई। तो गुरु जी ने जहाँ रहते थे साथ वाला प्लॉट भी लिया होते। जब अंपायर से संगत ज्यादा आएगी, गुरु पूर्णिमा मना रहे गुरु जी। और मेरी ड्यूटी तो बाहर पानी में रहती थी। मैं पानी में बाल्टी लेके बैठा हूँ, और चप्पल ज्यादा होनी थी। गुरु जी ने साथ वाला मकान कपूर साहब का था, वो भी ले लिया कि चप्पलें बजा, यही डर हुआ। उस दिन 400-500 संगत 700-800 होगी। तो गुरु जी ने साथ वाला प्लॉट भी ले लिया, वो भी कर दिया। और जब गुरु जी की आरती हो रही, मैं बाहर ही था पानी में, अंदर आरती चल रही। गुरु जी इतनी बड़ी थाली जो चावल ये जो गुरु जी कर रहे, मैं बाहर सुन रहा हूँ, मैं अंदर ही नहीं गया। तो मैं सुन रहा हूँ बाहर चुपचाप, उनके ध्यान में रहते थे हम तो शिव के। तो गुरु जी हैं, हमने समझा कि गुरु जी तो सब जगह देख रहे हैं, अंदर है बाहर है, दुनिया में हर जगह वो देख रहे हैं। बात खत्म। मुझे बोलते थे लोग कि अंदर ज्यादा बैठो, गुरु जी की नजरें जो ब्लेसिंग हो। मैं कहा ब्लेसिंग तो शाम भी मिल जाएगी, कर्म करते रहो, बात खत्म। तो मैं बैठा पानी बैठा हुआ ऐसे सोच रहा। तो जब आरती हो रही, गुरु जी ने 4-5 को टीका लगाया। गुरु जी को इन चीजों को रिचुअल पसंद ही नहीं करते थे। वो गुरु जी ने 4-5 को टीका लगाया, आरती की थाली पकड़ किसी को देने लगे। वहां पर कई लोग थे, मैं तो था नहीं। वो पकड़ने लगे तो गुरु जी ने कहा नहीं, किसी को हुक्म दिया, कर्नल जोशी या किसी याद नहीं आ रहा, कर्नल जोशी थे, कि बार बजा जाए, पानी में है उसको दिया, वो लाइन में लग जाओ, टीका लगाए। ये सत्य बोल रहे। सारी दुनिया जिन्होंने अटेंड करी है गुरु पूर्णिमा जानती है, गुरु भक्त। अब आरती की बात लेके आया, मैं तो सीधा गुरु भक्त, मैं इन चीजों में बिलीव ही नहीं। गुरु जी ने आरती, मैं नहीं लगाने वाला। मैंने बाहर पेटी पार्टी वो सारी बाहर अंदर के, मैं अंदर ले लो, घबरा गया, काम गया। मेरे साथ एक बेटी आई थी, शादी खड़े थे। तो फिर गुरु जी ने फिर थाली भेज दी, डांट के 50 को करो, लाइन लगा के करे गुरुदेव को। मैं डांट के उसके वो गुरु जी मुझे आए, गुरु जी आपने क्या करा, थाली कैसे भेज दी? गुरु जी बहुत नाराज हो रहे, आपने कर लाइन लगा दो। लाइन लग गई जी, थाली पीछे आती जाए। मैंने कहा आप लाइन करो, आंखें बंद कर लो, लगा दे। लड़की ने थाली पर, मैं कांप रहा हूँ,
और मैं सारे को लगा रहा हूँ, पता नाक में लग गया, किसी लग गया, कान लग गया, पता नहीं लगा, मैं लगा रहे वो लोग भाई का पैर बन को ना गुरुजी की बात करो, मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंग, मैं काम कर रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, और फिर एक थाली खत्म हो रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी कर रही, दूसरी आ चल, तो 600-700 बंदा है, सारा कुछ खप करके भेज दिया, चलो हो गया। मैं कहा ये क्या हुआ, क्या करा गुरुजी ने। 4-5 दिन के बाद तो मैं बैठा था गुरुजी के चरणों में बैठे, गुरुजी मजाक करते, प्यार करते थे, हम हमारा रिश्ता तो सिर्फ प्रेम का था। तभी मैं कहते हैं आपस में प्रेम करो, जेलस नहीं करो। हम गुरु भक्त, हमारा रिश्ता, हमारा गुरु का रिश्ता भी हमने तो सिर्फ प्रेम से पाया, ना देने का कुछ था। प्रेम करा करो गुरु से, आपस में प्रेम, संगत में, दुख सुख में साथी बनो एक दूसरे की, प्रेम करो, सच्चा प्रेम, नीडेड का प्रेम नहीं। जैसे गुरु जी को कंडीशन से मांग के घर से जाते हैं, कंडीशनर लगा के, वो नहीं, बिना कंडीशन के ही चले जाए करो, मनो गुरु जी को, मांगो नहीं। अब मैं 4 दिन बैठे, पाँव दुबारे, तो गुरु जी कहते गल सुन बिजा, मजा आया तेन? मैं कह गुरु जी क्या समझ, कहते तेरे गुरु बनाता उस दिन। ये सच्ची बात है, गुरु जी के सेक्रेट लोग बोलते हम तो, इधर उधर की बातें करनी आती नहीं है, यही बताने आए सारे यूएस से। गुरु जी कह रहा मुझे, कहते बनाता तेन गुरु। मैं कह गुरु जी मेरे को भक्ति यही चरण में ही रहने तो, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो पावर नहीं करना, मुझे पावर चाहिए ना नहीं चाहिए, मेरा स्थान है जहां मैं दबा रहा हूं इसी भक्ति में, चरणों में। हर भक्त का धर्म है गुरु के यही बोलो, रखी चरणाली को, बस वो भी उनकी मेहरबानी है, और हमारा स्थान में यही है। तो सबसे पहले तो फिर शुरू करते हैं कि कैसे हम गुरु जी के मिले। उससे पहले 2 चीजें जरूर मैं बोलता हूं हर जगह, हम गुरु भक्त हैं, दुनिया के किसी कोने में रहे, अमेरिका, इंडिया, बैंकॉक, दुबई, सब जगह घूम पे, हमारा एक ही धर्म है, हम गुरु भक्त कहलाते हैं। एक दूसरे से गले मिलो, गले से जेलसी वेलसी छोड़ दो, प्यार से मिलो, हम गुरु भक्त हैं। हमारा एक ही धर्म, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड समझ लो, गुरु भक्त है, यही बस काफी है। और उसके दुख सुख में साथी बने। गुरु जी ने संगत क्या बनाई थी, एक साथी बनना है, एक दूसरे के दुख सुख में शेयर करना। किन शादियों में लेके जाते थे जहां पर हमारा कोई रिश्ता थोड़ा सा है, रिश्ता क्या, हम एक गुरु भक्त हैं दोनों, बस वो बीच में है हमारे गुरु जी। तो कैसे हम, हमारा फर्ज क्या बनता है, एक बड़े मंदिर में, जैसे जहां से गुरुजी ने बोला बना के कि इसके एक चक्कर में 4 धामों के बराबर, तो हर गुरु भक्त धर्म में बड़े मंदिर दिल्ली में दर्शन करना। और दूसरा डुगरी, जहां गुरुजी ने जन्म लिया। अभी गया है गुरुजी का बर्थडे, अब गुरुजी ने जन्म जहां पर लिया हमारे लिए तो वही मक्का मदीना है, वही अयोध्या है, वही मथुरा है। हर गुरु भक्त जब भी दिल्ली जाए तो डुगरी में माथा टेके, जहां हमारे गुरु ने, हमारे भगवान ने, शिव ने जन्म लिया। आज उसी से शुरू करते हैं कि वो उसकी महिमा क्या है, जो हम इंसान समझ नहीं पाते। मेरा बेटा भी डेंटिस्ट है, मैं भी डेंटिस्ट हूं। वो चंडीगढ़ रहता था, वो बापूजी, गुरुजी के बापूजी हैं, पिताजी बापूजी, कोई गुरुजी बापूजी बोलते थे। वो डुगरी में थे तो उन्होंने मेरे बेटे की ड्यूटी लगा दी उनके डेंचर लगाने की। तो वो चंडीगढ़ से मेरे से भी गुजर चंडीगढ़ जाता था। गुरुजी कितने बड़े गुरु भगवान शिव, और वहां जाते गुस्से से इसको पहले समोसा खिलाओ, क्या हम समोसा खा रहे, गुरुजी को समोसा और जलेबी पसंद, और फिर कहते काम करो। जब काम हो गया आखिर में पुनीत को बोल के बापूजी को फोन दो, बापूजी को फोन दिया, इन्हों वो 2 इट्टा दे दो बापूजी जिसे वो रखे हैं, एक अपने पिताजी को फरीदाबाद दिया होगा, एक अपने को रख लेगा। जिस चारपाई पे गुरुजी ने जन्म लिया उस चारपाई के नीचे
वो गुरुजी अंदर रखी थी, बापूजी लेकर आए, एक पुनीत को दे दी, एक गए सीधा जाना, पुनीत को फोन करा कि सीधा पिताजी को फरीदाबाद जा, की शादी नहीं थी, वो बस से सीधा मेरे पास आया देने। अब मैंने कहा ईट, मैं भी इंसान वहां भी किसी, तो मैंने ऐसे मंदिर में रख दी। कहते गुरुजी ने कहा, उसने भी ऐसे रख दी भाई। गुरुजी का अब पता नहीं लगता। आप सुनिए महिमा उस ईट की कितनी अपरंपार है। आप समझिए हमारे गुरुजी ने जहाँ जन्म लिया उनकी ईट में इतने पावर है, तो गुरुजी में तो क्या अपरंपार, इसी में उन्होंने रचना रची है। पढ़ले और ये मुक्ति जो बोल रहे हैं, मुक्ति दाता ही यही है, पढ़ले भी यही है, यही सब कुछ है। लॉर्ड शिवा ने ही सृष्टि की रचना रची और यही पहले भी होगी और हमारी मुक्ति भी इन्हीं में है। बस ओम नमः शिवाय लॉर्ड शिवा का पहला लफ्ज मुंह से निकला था ओम। तभी गुरुजी ने जो मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय बोला था ओम। अब जब ईद का बोल रहे आज इधर उधर नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे आज। ये सीमा जी को क्रेडिट देते हैं, उन्होंने कर दिया ठीक ठाक सब जगह। इसका क्रेडिट दिया कि मैं सारे अमेरिका में कराया, इनकी वजह से ये कार्ड बनाया। मैं आई गिव क्रेडिट टू हर। ये पहला तो ईट लेके आए मेरा बेटा, मैं रख तो दी। अब गुरुजी का एक बार मैंने कहना नहीं माना था जिंदगी में, एक बार। ये शशि जी के पिताजी सुधीर जी और गुरुजी जिनको ले जाते कई कौन 40 100-200 कारें, एक लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल साहब, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल भी आर्मी के सबसे बड़े मिस्टर ग्रेवाल जी बहुत गुरुजी की सेवा करते थे। गुरुजी का सत्संग ही सबसे बड़ा वही करते थे। सब मैं जब गया लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल साहब, इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल, पूर्ण भक्त सेवा करते थे। उनसे हम सीखते थे गुरुजी को। शुरू में जब मैं गया उनके घर, उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया था यमुना में। अब गुरुजी ने कहा कि यमुना लगे जाना। सुधीर जी कहते कार रखो, मेरे को थोड़ा सा टेम्परेचर सा था, चलो ले गए। टेम्परेचर है चले गए भी, फिर भी जाना गुरुजी का हुक्म है। तो उन्होंने कार यहाँ रख दो, इनके घर कार रखी, तो मैं इनके कार में चला गया सुधीर जी के साथ, मेरे बड़े। और आज तक मैं उनका भी करता हूँ कि सुधीर जी हैं जिन्होंने मुझे गुरु के चरणों में बनाया। और क्या बोलूं मैं, वो नहीं तो मैं कहाँ था, एक भटका हुआ इंसान। अब चले गए वहां पर, गुरुजी का फार्म हाउस बना ही नहीं, ऊपर तैयार ही नहीं, इवन पंखे तक नहीं लगे। वो बुलाने भी गुरुजी जा रहे थे पटियाला, पता नहीं था हमें, तो हम तो कपड़े कोई पहन के जाएंगे। आगे जाना था पटियाला, उन्होंने उनके क्लास फेलो की बेटी की शादी थी। मैं तो वहां रास्ते में रुक गए। ये पता ही नहीं, गुरुजी की माया अपरंपार है, समझिए। अब वो ऊपर बैठ गए गुरुजी, और मेरे को कहने ऊपर आ जाओ। मेरे को नीचे बैठा था, मैं सुधीर जी का, मेरे को ऊपर बुला लिया। गुरुजी बीच में बैठे, वहां पंखा ना लगे। गुरुजी का पंखी मंगा लो, वो जो पंखी कहते चली जा, मैं इससे चली जाओ। वो नीचे लंगर हो रही है, बहुत चली जा रहे प्रोग्राम सारा नीचे। तो मैं चली जा आधा घंटा मैं कभी इस हाथ से, फिर कई आदमी आए, कोई आए दे दे, अरे नहीं हम ले लो। गुरुजी मैं पड़ गए पास 1-1.5 घंटा हो गया। गुरुजी मैं पहले बात मेरी जिंदगी में भूखा नहीं जला, लाइक 2 मिनट नहीं जला होगा। शक्ति उनकी ये फैक्ट बता रहे सब। उनके देखिए हंस रहे, बीच में हंसी जा रही, बीच में चाय चुप है, कहते बात पी लूंगा, पहले करिए चाय मेरे को कहते बात पी लूंगा। वो चाय कर गया। अब उसके बाद गुरुजी कहते गल सुन सुधीर जी है ना, पता है सब कुछ। हाँ जी, कहता उन्होंने जान दे वापस, तू मैंने ना पटियाला जाना, किसी और को भक्त को बुलाया, कहना एक ही कार से जाना है। उसकी कार की ड्यूटी लगाई। अब गुरुजी जो ड्यूटी लगाते थे वो पक्का उसको करना ही है। उनका निकला वो लफ्ज, जैसे सेवादार को भी मैं ये बताता हूँ कि जो गुरुजी यहाँ पर भी है, अब गुरुजी हैं, जो बोले सेवादार को आज भी उनका कहना मानना चाहिए, कोई आर्गुमेंट नहीं। गुरुजी आज भी कहाँ गए थे, महापुरुष लॉर्ड शिवा, न जन्म न मरण।
तो कहते तो वो जाना है, और मेरे को थोड़ा सा टेम्परेचर तबीयत थोड़ी ढीली थी। मैं कहा ठीक है। कहते तो आजा, मैं कार से, अच्छा नीचे कार में भी गुरुजी को मैं बिठाया, वो कर रहे निकल रहे से, मैं गुरुजी को इधर कर दे, मैं इधर कर दो दरवाजा आजा पीछे इधर। और सुधीर जी कहते तुम वापस जाओ। सुधीर जी ने देखा मेरी तबीयत खराब है, कहते मैं गुरुजी को मना लूंगा, तुम चलो वापस। कपड़े कपड़े भी नहीं लाए थे। मैंने कहा चलो बहुत मुश्किल है, गुरुजी ने कहा है मुझे, तो मैं बड़ा परेशानी में। कहते नहीं आप चलो मैं मना लूंगा सुधीर। मैं वापस, मैं घर गया रात को 11 बजे 12 बजे, नींद आए, परेशान हो गया, गुरुजी क्या करेंगे समझ नहीं आ रही, मैंने गलती कैसे कर ली है। बुहार उधार तो क्या छोटी चीज है, तो जान जाए गुरुजी से, तो मेरी जान, मैं बोलता हूँ मेरी जान से प्यारे है मेरे गुरुजी मेरे से। जान तो कुछ वैल्यू भी नहीं है, क्या है इंसान, राख है कुछ। तो सुधीर जी तो बैठ गए, तो मैंने बेटे को फोन करा चंडीगढ़ 12-1 बजे, भी इस एड्रेस पे तू चला जा, पटियाले कल शादी है। वो एड्रेस गुरुजी ने उनको तो बुलाया नहीं, मेरे बेटे को पुनीत एड्रेस दे दिया, और पुनीत बजाज चले गए गुरुजी के पास। बहुत बड़ी शादी थी, गुरुजी की क्लास वालों के बेटे की, जो गुरुजी के साथ पढ़े, बहुत बड़ी। वो गुरुजी ने पैर, पुनीत कहता मैं पैर ही पीछे कर ली। गुरु कहते कितने पिताजी कितने, तू किमें आया, तू क्यों आया, बुलाया तेनों ने, पिताजी ने बुलाया, तू किमें आया। वो बोलने लगा कि बिजमान, मैंने बोला था गुरुजी तुम्हें डांट दिया उसको बुरी तरह, चल गई। अब मैंने कहा ये डांट दी, मैं घबरा गया। अब मैं बाद में जब ठीक होकर जाने लगा, तो गुरुजी पाँव पीछे कर ले, पाँव को भी हाथ ना लगाने दिए, और मेरे को पहले कहते नहीं तो लास्ट में क्या हो गया, तो मेरे को नींद नहीं आए। वो बोल रहे थे गुरु भी नींद ना आए, ये सत्य बोल रहे, हम तो नींद ही नहीं करते थे, रोता रहता था, मैं क्या हो गया गुरुजी, हाथ भी नहीं लाते, बात भी नहीं करे, ऐसे करते जाओ। मैं ये क्या कर दी। मैंने सुधीर जी को बोला आपने करवाई, ये करो। तो सुधीर जी गए, सुधीर जी को गुरु जी मुझे बोलते, सुधीर जी ने बोला, गुरु जी बोलते सुधीर जी तुसी किवें कहता, तुसी गुरु बन गए, किवें कहता। मैं गुरु जी वो कहता जी गलती हो गई, फिर सुधीर जी कहते, मैं कह ये तो मस्त 10-12-15 दिन हो गए, मैं तो पागल हो, ऐसे खत्म हो जाऊंगा। इतना प्यार करते हैं हम, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार दिल से करना। लेकिन आजकल तो नीड पे प्यार, रिश्ते प्यार खो गया सच्चा। हमारा तो गुरु से आज भी प्यार है, और एक ही चीज मांगते हैं, आखिरी सांस निकले तो लब पे निकले जय, बस। तो ये हम गुरु जी को नहीं मान रहे, मैं चुपचाप कार निकाली, दोपहर को बैठा तो सीधा गुरु जी कमरे में ऐसे बैठे दीवान में, मैं रोने की मेरी थोड़ी सी आदत ज्यादा। गुरु जी कहते तू रोना है, लड़कियां की तरह जरा की कुड़ियां तरह, मेरे रोना चंगा नहीं लगता, तू रोई जाने रो। मैं मैं मुश्किल पड़ा, गुरु जी के पाँव रखा रोई जा रोई। ओ कहते तू बुलाओ इन बाटी कुछ हो जाएगा, इन पानी पिला, इन चाय पिलाओ, सारे ओ बस हो गया बस। फिर मेरे को उठा के कहते कोई गल नहीं। फिर भाई जब प्यार होता है, मैंने देखा गुरु जी के यहाँ भी आंसू से आ रहे, प्यार करते, फिर मेरे को गले लगा के यहाँ छू दिए। मैं कहा गुरु जी आज इसके बाद इस जन्म में दूसरी गलती नहीं करूंगा, टिल आई लिव, ये कमिटमेंट है। और अभी तक तो चल रही है, पता नहीं आगे। इंसान है, इंसान को पता नहीं होता। हम, मैं कोई गुरु नहीं, आई एम जस्ट लाइक यू। I don't like anybody to pretend him. गुरु जी का स्थान ये सिर्फ लॉर्ड शिवा ही बैठ सकते हैं बस। Nobody should pretend himself to be guru. No one. He is Lord Shiva, not even Guru. Lord Shiva है। तो वो ईट की बात यहाँ पे आती है। दूसरी गलती होने लगी थी कि मेरे को गुरु जी ने एक शादी पे बुलाया जलंधर, बहुत बड़ी शादी थी, कहते कल आना है, और मेरे को हो गया टेम्परेचर 103-4, और लंग्स में भी प्रॉब्लम, इधर लंग्स में भी प्रॉब्लम। मेरे को डॉक्टर खन्ना घर देखने आए। अब घर देखने आए हो और कैसे 103-4 टेम्परेचर, और ये क्या हो गया, और कल जाना है दूसरे दिन। आप देखिए यहाँ से महिमा सुनिए गुरु जी की अपरंपार।
अब मैं खन्ना साहब कहते हैं शाम को निबुलाइज करेंगे, शायद हॉस्पिटलाइजेशन करें, आपको सांस भी नहीं आ रही, चेस्ट ब्रोंकाई है, बहुत चेस्ट भी खराब है, ये बहुत ब्रोंकाइटिस का अटैक हो गया बहुत ज्यादा, निबुलाइज करें थोड़ा सा, वो देख के कुछ एक गोली खिला के कहते शाम को आऊंगा 4 बजे निबुलाइज करने, और ना हुआ तो एडमिट करेंगे, 5-6 दिन एंटीबायोटिक ले लो। तो ठीक चुप बैठूंगा, मैं क्या ये 4-5 बजे 5 दिन एंटीबायोटिक कल, मैं क्या मैं तो कल जलंधर जाना, कल कहते 5 दिन आप 10 दिन कहीं हिल नहीं सकते, यहाँ से दिल्ली गए जलंधर की बात कर रहे हो, कुछ लोग आप टेम्परेचर देखो 104, पट्टी भी रख के गए, यहाँ पट्टियां रख रहे हैं। तो ठीक, अब क्या हुआ कि मैं बड़ा परेशान, मैं कि ये तो दूसरी गलती होने जा रही है, गुरु जी को कमिट करिए, मैं कहा कोई नहीं, मैं इसी में चल जाऊंगा, टेम्परेचर में चले जाऊं, मैं चला जाऊं। मैंने खन्ना साहब को बोला मैं जा रहा, कहते नहीं बिल्कुल नहीं जाना, मैं 4 बजे आ रहा हूं करने। मैं क्या यहाँ धर्म संकट में पड़े हूं, ये इधर क्या करूं क्या, मैं जाके वो सामने ईंट पड़ी थी और मुझे पता नहीं रखी थी ऐसे ही, और जाके मेरा सिर उसी ईंट पे ऐसे लगा, टेम्परेचर तो था एकदम जोर से लगा, और मेरे अंदर बिजली कौन दी, और बिजली कौन दी, जब मैं आके बैठा तो टेम्परेचर मेरी चेस्ट ठीक होती गई, विद इन 2-3 आवर, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मेरा टेम्परेचर 98.4 ही हो गया नॉर्मल, प्रेम से बोलो जय। अब मैं खन्ना साहब को बुलाया, वो माने ना, मैं कहा आप 4 बजे के अभी आ जाओ, 2 बजे 2:30 बजे, मैं कहा आ जाओ। वो हैरान, वो मेरे मंजे थले, कैसे क्या करा आपने, क्या कुछ स्टीरॉइड खा लिया, कुछ खा लिया, क्या कर रहा है, मैं क्या करा, मैंने तो गुरु जी की ईंट पे, पता नहीं मुझे आप समझ नहीं पा रही, ईंट पे लगा, क्या हुआ क्या मुझे खुद ही नहीं समझ आया, ये तो गुरु जी ने समझाया, समझिए तो सही, मैं तो इंसान हूं ना, हम भगवान को नहीं समझ पाते। अब मैं दूसरे दिन राम से शादी पे गया, गुरु जी के पीछे यहाँ कुर्सी बीच में लगी थी, गुरु जी को काजू की ड्यूटी, और ले आए थे, काजू भी खाते थे और वो भरते थे, खा रहे चाय पी ले, फिर कहते गल सुन, फिर आ गया कि मैं आ गया तो तू तो बुखार बैठा सी, मैं चुप, कहता तेन पता नहीं लगा, ईट का पता लग गया, नहीं मैं कह जी क्या, कहता तेन पता नहीं लगा, तेन ईट बजी तो की चीज सी, ठीक होया कि नहीं, मैं चुप, मैं को ईट में चक्कर है कुछ, ये तो भगवान, मैं तो क्या, मैं जब वापस आया ईट को मैंने कई बाल्टियों से धो दिया भाई, बिल्कुल पूरी तरह धो दिया उसको, और उसको मैं गुरु ग्रंथ साहब की तरह जैसे वो करते हैं डालते हैं, वो पूरा हर हफ्ते आप उसको रखता हूँ, और मेरे दर्शन को वो पूरा पड़ा, उसके ऊपर गुरु जी की मूर्ति पड़ी जो गुरु जी ने दी है चारों की, उसी ईंट पे रख दिया, वो माथा टेकता हूँ रोज ईंट के ऊपर, प्रेम से बोलो जय गुरु। जहाँ गुरु जी पैदा हुए उस चीज की महिमा सुनिए, जहाँ जन्मदिन था साथ को उस चीज की महिमा सुनिए, अपरंपार गुरु जी, हम सब इंसान हैं, गुरु के चरणों में रहे, कलयुग में हमारी चली जाएंगी, परेशानियां तो चलती रहती हैं, कोई नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया, अपा चलती है, गुरु का हाथ पकड़ोगे तो जल्दी खत्म हो। आप हाँ कर दो, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं तो लंगर नहीं करता, हाँ 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 थोड़ा पीछे। We'll get ready for langar now. Uncle ये सब हटा दे. So 2 lines over here, 1 over here, और लंगर के समय बातचीत नहीं. As soon as you're set up, uncle will, Bajaj uncle will continue. समित अंकल ये हटा. और मैथ्स में प्लीज स्टेप नहीं करें, एंड जब आप खत्म करेंगे तो आज्ञा बाहर ही लें, बिकॉज अंकल विल कंटिन्यू स्पीकिंग हियर. No, but don't put it in front of him, no? Because the recording is going on.
फिर बैठेंगे कहाँ? हाँ, but then they're sitting on the red mat, uncle. The recording will be messed up. You have enough room here. Shashin. Okay, बिल्कुल बातचीत नहीं, बजाज अंकल is going to restart. आप लंगर भी करते रहिए और गुरु जी की सुनते रहिए। महिमा सत्संग गुरु जी का है। लंगर में भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आराम से प्यार से खाइए, बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। जो भी यहाँ पानी भी, जो भी पानी नहीं प्रसाद है गुरु जी का, इसमें सब ब्लेसिंग्स हैं आपकी। तो अब यहाँ का मैं डेंटिस्ट भी हूँ, आपके एटलांटा में रहती हैं। एक गुरु जी के 3 ब्रदर्स थे गुरु जी के। गुरु जी आप एक की उनकी बेटियां थी 2 पूनम और एक बेटी पूनम यहाँ रहती हैं एटलांटिक में, आपके अमेरिका में। उनकी शादी गुरुजी ने करी, दीपिका दूसरी दिल्ली में ग्रेटर क्लास में उधर। तो वो ब्रदर की बेटियां थी। और दूसरे तीसरे जो उनके बेटे हैं गौरव जी, जो हमारे इतना बड़ा मंदिर चलाते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं डे बाय डे, काफी इम्प्रूवमेंट्स पे आए हैं। दर्शन करिए। और ही इज ट्राइंग इन हिज एज द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी टू गिव यू ऑल द फैसिलिटी टू ऑल बड़े मंदिर में। तो वी ऑल नीड टू कोऑपरेट विद हिम आल्सो। सेवादारों के साथ भी उनके बड़े मंदिर, हमारा कर्तव्य यही है। अब मैं पूनम जी की बात करता हूँ। तो गुरु जी एक दिन ऐसे बैठे, ऐसे जीन में बैठ जाते थे, जीन पहनी हुई और एक टी-शर्ट गुरु जी, लेकिन वो पीठ लगा ऐसे बैठे लाइक दिस एम्पायर स्टेट में। मैं शाम को गया तो ऐसे बैठे हुए थे। 2 घंटे बाद अंदर जाते हैं तो गुरु जी ने बुला लिया। मैं पैर छुए तो गुरु जी कहते गल सुन, जाके ऊपर जा कमरे च मेरे समदन दे दांत चेक कर रहा, मेरे समदन दे। मैंने समझा, मैंने गुरु जी पूछे, मैं कि समदन ऐसे, मैं तो सीधा इंसान ही था। मैं कि गुरु जी समदन कैसे, आपने शादी नहीं करी? तो गुरु जी का बेवकूफ, तू जाके पहले देगा, तू पहले गला ज्यादा ना करे कर। गुरु जी मैं बिल्कुल सिंपल बातें पूछा करता था। स्टिल आई एम ए वेरी सिंपल मैन टू बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे तो मोबाइल तक नहीं चलाना था, गुरु जी ने चलाना सिखा दिया। हम तो जो भी करते हैं गुरु के लिए मोबाइल यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं चला गया, कहता ऊपर चला जा, बैठी। वो ऊपर बैठी एक थोड़ी सी ओबेस लेडी है, यहाँ बैठी हैं वो। तो मैंने कहा जी देखिए आपके दांत देखने की कोई चीज तो थी नहीं। किचन से चम्मच मंगाया, चम्मच से दांत चेक कर देखा। मैं देखा कि 9 दांत ऊपर नीचे के दांत निकलने हैं, और ये तो बिल्कुल निकलने वाले हैं। और 18, 19, 17, 16 इतने दांत निकले हैं। और ये तो क्लीनिंग में से 2-2 दांत निकाल के यहाँ से ले जाऊंगा। और वो सांस यही रहती है ये उनकी, वो
मेरे को बोलती हैं कि अब गुरु जी ने उनके घोड़ों का ऑपरेशन पहले कराया था, डॉक्टर दवाई थे, वो ठीक होगी, अब कह रहे दांत का काम कर देता हूँ। अब मैंने कहा जी जाके देखा, गुरु जी के पास गया मैं, गुरु जी 2-2 कटके निकालने, फिर निकालने लगाने पहन गए तो क्लिनिक ले जाया करेंगे, रोज काटते तो काट देंगे क्लिनिक। मैं कहते कितने क्लिनिक ले जाना, इतने मंजे तो बैठे तो कट, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, डेंटिस्ट दुनिया में सुना जाएगा, गिनी बुक में भी आना चाहिए। कहते मंजे तो बैठे कट। मैं कही क्या गुरु जी तेन सुनिया है की क्या पले नहीं पाया, और गुरु जी पंजाब मैं पैकेज में जा रही, कहते गल सुन कल लाए सामान ऐसे कर दे। मैं ऊपर गया, मैं कहा जी कल आ रहा हूँ निकालने, फिर उन्होंने और डरा दिया जी समदन जी ने, कहते देखो मेरा बीपी इतना ज्यादा रहता है और वहां पर अमेरिका में भी किसी ने करा ना एम्स में करा, आप देख लो सोच लो। मैं क्या सोचने गया, गुरु जी का हुक्म है, मैं क्या सोचूं, इधर पेशेंट डर रहा मैं डर रहा। मैंने कहा बीपी आप कर रही है मेरा ऊपर नीचे हो रहा तो क्या बोलूं। मैं दूसरे दिन सामान लेके मेरे 2 असिस्टेंट और ड्रम लेके पहुंच गए जी दांत निकालने, वो मंजे पे ऐसे बैठी। अब मेरे साथ असिस्टेंट थे और किचन का स्टाफ, एक रेखा जी जो खाना बनाती है, दूसरे भी अम्मा वो सारे आगे छोटू सारे खड़े हो गए कमरे पे। वो इंजेक्शन भरा मेरे लड़के, हमने हाथ धोए, साथ में उनके चारपाई थी जहाँ गौरव जी भी रह रहे थे जो चारपाई उसी कमरे में, मैंने देखा जा रहे हैं वो वही। तो अब मैंने जब इंजेक्शन लगाने लगा सिरिंज, और सिरिंज मेरे नीचे गिर, वो नीचे गिर पड़ी, मेरे हाथ कांप रहे, मैं क्या दांत कैसे लगाऊंगा, ये इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा हाथ में। वो भी देख रही थी, हंस रहे लोग, वो जो किचन वाले, कांप रहा हूं मैं गुरु जी के पास गया, मैं कहा गुरु जी वो सिरिंज जी नीचे गिर गई है, कहते कोई और एक बॉयल कर दो थी किचन नीचे ठीक हो जाएगी। वो बॉयल करके आई, फिर मैंने कहा गुरु जी भैया गल सुन, वो कहते समझन भी कहते अखा बंद कर ले, तो तू अखा बंद करके लगा दे टीका, कर ले अखा बंद कर ले। मैं उन्होंने कहते ऐसा करे अखा बंद करके कर ले। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा आंखें बंद करके उनको बोला गुरु जी का हुक्म है ऐसे कर लो, और मैंने भी आंखें बंद करके लगाना है। अब मैं पता नाक में लगाई, यहाँ लगा दूं, कहाँ टीका लगाऊं आंखें बंद करके, अब गुरु जी हुक्म मानना है, कर दिया। और वाक्य मैंने आंखें बंद कर उसने भी बंद करी और मैंने टीका लगाया। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ होगा, और ये वर्ल्ड में, और मंजी पे जहां पर हम सोते हैं वहां पर लग गया टीका। मैं क्या लग गया ही, कहने मैं क्या परी हो गया, कहने परी हो गया, अच्छा ठीक है। मैं क्या कर दिया, मैं मुंह पकड़े कमरे, मैं क्या अब भी आंखें बंद कर लो, वैसे करने कर दिया, निकल गए 2 दांत। मैं पड़ा कर, मैं क्या दर्द पता कुछ नहीं, पता नहीं लगा, ना ब्लीडिंग ना पेन ना कुछ। मैं बड़ा परेशान हो गया, हो गया है इतनी साल हो गई डेंटिस्ट के लिए, चक्कर क्या हो रहा है। मैं गया गुरु जी को, मैं क्या जी गुरु जी 2 दंत कटते, 2 वो गल सुन 2 चीज 4 कट देंदा। वो मैं क्या चुप। फिर मैंने वहीं पर ही सारे दांत निकाले, और फिर गुरु जी कहते कि इथे ही लगा दे। मैं क्या मंजी पे डेंचर भी लगाना है, अब डेंचर भी मंजी पे लगना है, और डेंचर लगाया गुरु जी के, उनका डेंचर लगाना कहता इथे लगा दे। अब मैं मंजी पे वो लेटी है, मैंने इंप्रेशन लेना शुरू करा, वो भी पहले की तरह वो इंप्रेशन प्लेट नीचे गिर गई, सब हंस रहे। फिर गुरु जी क्या अख बंद कर, इस तरह ले ला मैं फिर वैसे ही करा, और वो इंप्रेशन भी आ गया और डेंचर बन गया टेम्परेरी। कहते 1 महीना ऐसे ठहरने बाद ही परमानेंट 1.5 महीने बाद बना के भेजना है अमेरिका। फिर बात पता नहीं आंदी कि नहीं, ऐसे कर दे सारा काम, ठीक है। उनको भी रोक लिया, 1.5 महीने के बाद फिर परमानेंट लगाया। तो परमानेंट जब लग गया, लगाने वाले गुरुजी, मैं तो एक आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब जब लग गया, डेंचर लग चुका, तो गुरुजी ऊपर से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं दूसरे कमरे। ये कमरा था एम्पायर स्टेट देखा हुआ, तो एक सामने कमरा था, वहां चल के ऐसे चल के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मैंने लग गया, तो लेडी उन्होंने समदन जी ने भी देखा, उनको भी अच्छे लगे कि बड़े अच्छे लग रहे, पसंद आए, मेरे को भी अच्छे। मैं ये बन कैसे गया इतना अच्छा, तो समझ में मेरे को भी नहीं पड़ रही। तो मैं गुरुजी जा रहे, मैं चलो गुरुजी को दिखा तो दे, आज तो बड़े अच्छा काम हो गया। तो गुरुजी जा रहे, कहते आ जा, मैं दूसरी कमरे में बैठ गए, कहते ऐसे दबा दे पिठ। मैं गुरुजी वो जरा देख तो लो जी कम कितना है।
वो कहता देख लिया तो ठीक है, बड़ा मैं ज्यादा किया 3-4 बार, कहता तू खड़ा नहीं चलना, चल देखने। ऐसे चल के वो को नाम बोला, कुछ बोला उनको, वो हंसी, वो कहते गुरु जी कहते वो गल सुन बजा तू इन जवान बनाता है, वो पहचानी नहीं जा रही, अमेरिका जाएगी तो इन्हें पहचानेंगे किमें, तो इन्हें जवान बनाता। गुरु जी मुझे कहते इन्हें वधिया से दर्द लगा दे, चमकीले ये वो। मैं क्या मेरे अपने नहीं किसी के कान लगाऊं, कैसे लगाऊं, लेकिन बनाने वाले गुरु जी यही आपके अटलांटिक में रहती हैं। वो गुरु जी की जो बनाया गुरु जी, मैं एक सेवक, एक मंजी पे दांत निकलना जिसका बीपी रहता है 180-200, वर्ल्ड में आज तक किसी ने ना करा हुआ। कुर्सी पे नहीं हम कर सकते, डेंचर चेयर में, तो मंजे पे तो दूर की बात है। तो कितनी अपरंपार है गुरु जी की बातें। तो अगला अब सुनाते हैं हनुमान मंदिर की बात। फेथ रखा करिए, इसके अंदर आपको फेथ, जो हमारा अनडेटर, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम बहुत जल्दी बना जाते हैं, हमारा फेथ डगमगा जाता है। वी शुड हैव अनडेटर फेथ, जो किसी की हमारा कम नहीं बनता। गुरु जी कहते कम आवाज आते इधर उधर चल जाते, कम नहीं बनया था होर खड़का देंगे, कम पै गए फिर आ गए। तो काम के लिए नहीं जाइए, कंडीशन लगा के मत जाइए, फेथ रख के जाइए। फेथ हम पहली सीढ़ी, गुरु जी कहते 10 साल हो गए एडमिशन ही नहीं हुआ, तो इसलिए कि आपका फेथ जब तक पूरा नहीं होगा गुरु जी एडमिशन कैसे करेंगे। प्रेम करा करिए, और डगमगाए काम नहीं हुआ है, चलो चंगा हो जाओगे, सब्र रखा करिए। अब फेथ की बात बताते हैं। मैं एक डॉक्टर भी हूं, मेरे 2 बेटे हैं, छोटे थे, और मैं मदर और फादर हूं। मेरी वाइफ जल्दी चली गई, 37 में 42 का था तो चली गई दुनिया से। उसी के प्रेम में शायद हमने गुरु जी को पाया, बस हमें आता ही कुछ नहीं था, उसी से प्रेम करते थे। हमारे लिए वो ना गुरु जी ये ना वो गई, तो हम साथ रहते। अब वो एक 8 साल का बच्चा जिसके लिए हम गुरु जी के पास गए डॉक्टर बनाने के लिए, दूसरा डेंटिस्ट था पुनीत बजाज, जो चंडीगढ़ में रहता है, पुनीत बनाने वाला। तो पुनीत बजाज जी एमडीएस कर रहे थे, बीडीएस के बाद एमडीएस होती है मणिपाल में। और दूसरा बेटा जो डॉक्टर कार्डियोलॉजी बनाया, गुरुजी ने एडमिशन कराया, वो मैंगलोर में कर रहा था फर्स्ट ईयर में। अब वो फर्स्ट में वो एमडीएस कर रहा है, और मणिपाल 1 घंटे का रास्ता था, तो मैंगलोर में और मणिपाल में यूनिवर्सिटी तो एक ही मणिपाल थी। ठीक, मेरा बड़ा बेटा पुनीत जो मध्य में मंदिर भी थोड़ा सा काम करता है, और गुरुजी का सत्संग भी करता है, मंदिर भी, क्लिनिक भी पंचकुला में, उसमें भी गुरुजी का ही मंदिर बनाया हुआ है बच्चे ने। जो कर सकता है अपनी एबिलिटी में करता है। अब वो बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा, मैं फादर भी हूँ मदर भी हूँ टू बी। उसके बाद तो ये 13 साल का था और ये 8 साल की चले गए, तो मैं फादर मदर दोनों हूँ। अब वहां पर ये बीमार पड़ गया, अभी एमडीएस की थीसिस लिखनी 2 महीने में, इसका एग्जाम था फाइनल 2-3 महीने में। ये पड़ गया बहुत जबरदस्त बीमार बेटा। फोन आ रहा है वहां पर डीन का, 3-4 कमरे लेके 3 लड़के रहते थे, 3-4 क्लास फेलो, सबके फोन आ रहे हैं जल्दी आ जाओ। मेरा बेटा पहुंच गया छोटा वाला वहां पर, पापा जल्दी टिकट लो और आ जाओ। मैं गुरुजी से पूछे बिना कहीं जा नहीं सकता था, डेली मुझे जाना पड़ता। गुरुजी ने क्लिनिक शाम की बंद करा के अपने पास बुलाना, डेली आना है, डेली गुरुजी के पास जाना, पूछे बिना जा ही नहीं सकता। मैंने कहा गुरुजी मैं बीमार पड़ गया, गुरुजी बेटा मैं जाना, फ्लाइट से टिकट नहीं जाना। गुरुजी क्या नहीं जाना। अब फेथ की बात सुनिए, अब गुरुजी ने क्या नहीं जाना। दूसरे दिन फोन आता है फिर बेटे का, कैसे क्यों नहीं आ रहे। फिर दूसरों का आता है, उसकी डीन जो चार्ज है वो करती है, आप क्यों नहीं चल रहे। फिर तीसरे दिन आता है, मैंने सुधीर जी को भी बोला, एक और 2-3 जैरत साहब, एक 2-3 और हैं गुरुभक्त जो गुरुजी से बात कर लेते थे, मेरे से बड़े थे, उन्होंने सारी रिक्वेस्ट करी, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं जाना बस। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो। मेरे छोटे बेटे ने क्या, आप कैसे फादर हो, यू विल लूज योर सन।
मेरे को फोन आता है डीन का, यू विल लूज योर सन। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज में, आप चल पड़ो यहां से, कैसे फादर हो। फिर मैं गुरुजी के पास गया, इधर से किसी को बोला, उन्होंने मेरी टिकट ही बुक करा दी, टिकट ही बुक करा दी। उनका मैं संभाल लेंगे, चलिए। तो मैं गुरुजी के, मैं के गुरुजी वो बहुत ज्यादा बीमार है, कहता नहीं जाना। मैं घर आया, मेरे को वो बोले जो टिकट क्या क्या आप चले जाओ मैं देख लूंगा। मैं क्या उसी की तरह मैंने आके टिकट फाड़ दी, नहीं गए हम। इसी को मैंने कहा कि गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी मेरे बेटे का बाल बांका भी नहीं होने देंगे। अब गुरुजी ने जब जानते हैं अपरंपार ऑमनी प्रेजेंट है, सब पता क्या हो रहा है, बताया तो है ही नहीं मैंने कुछ। अब दूसरे देर ही बुला लिया मुझे, कहते गल सुन, एक कल कम कर, 5.5 किलो गुड़ लेके जाना, गुड़ 5.5 किलो, और कल जाना है हनुमान मंदिर है फरीदाबाद में, है सड़क के ऊपर हनुमान मंदिर जाना है, उत्थे हनुमान चालीसा दी वो करके आनी, हनुमान की पूजा कल जाना है। वो कल पूजा करके सीधा मेरे को आना, 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ खुलता शाम ਨੂੰ, फिर मेरे को सीधा एम्पायर स्टेट आ जाए। अच्छा कल जाना है, उथे मैं परी गया नहीं था उस मंदिर, बड़ी मूर्ति है, हनुमान का ही सिर्फ मंदिर हो, वो एक ही मंदिर है मथुरा रोड पे। वहां चले गए, पुजारी भी कहता आपको देखा नहीं, मेरे सामने दरबार खोला तो हनुमान चालीसा का कर रहे। अब वहां पर हनुमान चालीसा सामने लगी हुई है और सत्य बात है, पढ़ी भी मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन दिमाग में गुरुजी ने कहा था एक ही मंत्र करा कर, एक कार्ड दिया था ओम नमः शिवाय, वो कर रहे हैं पुजारी जी। मैं गुड़ रखा, गुड़ वहां रख दिया, जो रखना था सेवा रख दी। तो गुरुजी ने जैसे 5.5 किलो बोला था, ले गया अकेले। अब मैं जैसे कहा हुक्म करा, करते करते कहते पढ़ रहे, वो कहते की कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा शिवाय और हनुमान चालीसा नहीं, और कर रहे हैं, सारे कंप्लीट हो गई, उन्हें माथा टीका टूका लगाया, तो सीधा मैं गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी कहते कर रहे हैं, कहते गल सुन, करता है। मैं कहा हाँ जी वो हो गया सारा जैसे अपना लोन गया। कहता एक गल दस, अब गुरुजी को कुछ बता नहीं रहा, तू कर किया है, तेन की कैसे हनुमान की पूजा करनी, हनुमान जी तू कर की बोलता रहे, पढ़ता की रहा। मैं वो मंत्र मैनू एक कहता गल तो चलिया, चल जा कर जा, आज लंगर नहीं कर, सीधा चाह पी के कर चला जा। मैं घर गया, मैं गुरुजी लंगर भी चुपचाप में चला गया, जैसे कहते थे। कार पकड़ी, घर में पहला फोन मेरे बेटे का आता है कि मेरा बेटा ठीक हो गया, और इधर से डीन का फोन जो एग्जामिनर है ठीक हो गया, ही उसने अच्छे नंबरों में टॉप भी करा, उसके अनलिमिटेड मेडल्स हैं, उसकी थीसिस पढ़ी जाती है, उसकी वही थी जो उसने लिखी उसको पढ़ी जाती है, आजकल अमेरिका में भी पढ़ी जाती है। इतना लायक लड़का, लेकिन अगर बीमार होता तो कैसे जाता कहां। ठीक हो गया, फिर बेटर नहीं हो, टिकट फाड़ दी, गुरुजी के कहने पे हम नहीं गए। और औलाद से प्यारी कोई चीज दुनिया में किसी इंसान की नहीं होती, और मैं मां भी हूं और फादर भी हूं, सत्य बोल रहे आ गया। तो मैं 3-4 दिन बस सेवा कर, गुरुजी का ठीक हो गया, कहते अब मां आना, बेटा कहते नहीं आना, शी इज ऑल राइट। अब मैं पूछूं ये ठीक तो हो गया, लेकिन कैसे। मैं क्या गुरुजी मुझे हनुमान मंदिर, मैंने सब पूछा पाऊं पर गुरुजी हनुमान मंदिर क्यों भेजा, तुझे आप ही ठीक करना जी, तो क्यों उत्थे क्यों भेजता। तो गुरुजी ने कहा तेरे पिताजी की करते थे, 9 साल के थे वो, हनुमान की एक मंगलवार व्रत रखते थे और पूजा करते, एक दिन मंदिर जाते थे मेरे पिताजी और पिताजी के पिता। कहते 7 पीढ़ियों से तुम्हारे घर ये चल रहा है, हनुमान ये भारी है और हनुमान भी भगवान है, ये उन्होंने खुश करना से, नहीं तो अगे मुंडे दे पारी सी, तो अब पढ़ ले। वो मैंने अपने मामा जी से पूछा, वो उन्होंने कहा हनुमान जी लिखा हुआ है, और वो जो
जो हर की पौड़ी में, ये हरिद्वार में लिखी हुई है बात, बजाज फैमिली में ये बात जो उन्होंने गुरु जी ने बोला। इसलिए हनुमान जी को, भगवान को भी खुश करना था। आपको तू गली गया नहीं, तेरी पूजा कराती, आगे से रख लिया गुरमन। अब भी वो पुनीत बजाज मंगलवार का व्रत रख रहा है और ये गुरु जी का ही हुक्म होता है। वैसे गुरु जी को भी कोई व्रत नहीं रखने को बोलते थे, ना सोमवार ना मंगलवार, लेकिन शक्ति उनमें इतनी होती है। लेकिन आप डगमगा जाते हो, आपका फेस डगमगा जाता है, अब आपका छोटा सा काम भी नहीं होता। यहां तो मेरे बेटे की जान खतरे में थी। फेथ होना चाहिए ऐसा कि अगर गुरु जी के पास फेथ है तो आपका कुछ बाल बाका नहीं होगा। फेथ वही होता है, तभी गुरु जी कहते 10 साल तो आया, इधर हले एडमिशन ही नहीं हुआ है। एडमिशन कैसा होगा जब वो फेथ ही नहीं रखेंगे। फेथ रखो, यही रिक्वेस्ट करते हैं। अब आगे अब आगे बात करते हैं हम माता राशुन माता के दर्शन की बात करते हैं हम, कैसे कराया गुरु जी ने आटे की। जैसे जैसे सुनते जाएंगे। पहले तो ये माता के दर्शन की, वृंदावन की बात बताते हैं और माता की दर्शन। एक बार पहले मैं वैष्णो देवी वगैरह गुरु जी के पास तो जाने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन एक हमारा ग्रुप था, हम जाया करते थे 14-15 डॉक्टर्स का। तो हर साल जाते थे भी, ग्रुप पे बॉगी बुक करा के माता के दर्शन करने जाते थे वैष्णो। ऐसे उस ग्रुप ने बड़े साल बाद, मैं गया नहीं तो उन्होंने करा ली टिकट बुक, बॉगी करा दी, चलो चलिए। मेरी भी टिकट उसमें बुक हुई, माता के दर्शन जा रहा हूं। अब गुरु जी पूछे बिना तो जा नहीं सकते। मैंने कहा गुरु जी मैं 4-5 दिन नहीं आऊंगा, मैं माता के दर्शन करने जा रहा हूं। गुरु जी ने क्या कितने जा, नहीं जाना, तू नहीं जाना। मैं क्या वो जा, उन्होंने जान दे, तू नहीं जाना, टिकट की कोई गल नहीं। मैं क्या ठीक है। मैंने उनको ये नहीं बोला गुरु जी को, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, आई एम सॉरी, मैं काम पड़ गया, मैं ही नहीं गया, मैं नहीं गया। फिर 3-4 दिन बाद मैं ऐसे ही मैं पांव दबा रहा हूं, तो मैं कुछ और परेशानी भी होती है इंसान को, वो सोच रहा हूं गुरु जी के पांव दबाते, गुरु जी ने पैर पीछे कर ले, तो मैं गुरु जी के नीचे दबाई जा रहा हूं, दरी को दबाई रहा हूं। और गुरु जी ने ऐसे के कल तक तू बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, तेन मैं क्या माता दर्शन तेन दिल लगा ली तू गल है। मैं क्या नहीं, कहना गल सुन, तू अखा बंद कर ले भैया। मैं आंखें बंद कर ली, ऐसे आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो गुरु जी सामने दीवान पे बैठे थे। गुरु जी नहीं थे, जो माता के दर्शन करते हैं वही पिंडे वहां पर बैठी है, गुरु जी है ही नहीं। गुरु जी कन्वर्टेड इनटू दैट वेयर वी सी। 5 मिनट देखता रहा, जो कि हम जाते हैं तो धक्का लगता है, 1 सेकंड नहीं देखने देते। इतने दर्शन तो मैंने जिंदगी भर इतने जाके नहीं करे होंगे, मैं देखता रहा। बाद में मेरे तो सांस रुक गया, जिस्म रक्त जम गया जैसे, मैं ये क्या देख रहा हूं, गुरु जी कहाँ है। तो वो जब गुरु जी, फिर मैंने आंखें खोली, गुरु जी प्रकट हो गए, कहते कर ले दर्शन कर ले ना, हूं खुश है। कहते गल तो होर किस भगवान के दर्शन करने करा देने आपा। ये थे गुरु जी कि जिसको तभी कहते हैं एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। कबीर भी कहते आपने गुरु जी को साध लिया, गुरु जी का हाथ पकड़े रहो, जीवन पर हाथ ना छोड़ो। गुरु जी किसी कहते मैं किसी का हाथ नहीं छोड़ता, वो छुड़ा जाए तो मैं की कर सकता। आप हाथ मत छोड़िए, गुरु जी नहीं छोड़ते किसी भक्त का हाथ। गुरु जी कहते मैनू जो संगत सत्संग सुनने चाहती है वो अंदर आ जाएं, और जो आज्ञा लेना चाहती है माथा बाहर ही टेकें। सेकंड राउंड विल बी सर्व्ड आउटसाइड। सो जो संगत लंगर कर चुकी है अंदर आ जाएं, अंकल सत्संग जारी रखेंगे। थैंक यू। तो माता के दर्शन भी हो गए। कहते किस भगवान देखे, एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। कबीर जी बोले, कबीर बानी भी सुनाते थे गुरु जी। जिस भी बानी को सुनाते थे वो पहले सुन के सुनाते थे। अब
ये माता के कहते होर भगवान की दर्शन, हर एक भगवान को आप गुरु जी में देख सकते हो। आप इन्हीं को मांगो, हाथ मत छोड़ो, किसी दुख सुख में नहीं छोड़ो। गुरु जी कहते मैं प्यार दे नाल किसे हर विच बैठा, और जिथे मैनू बिठा दो वही मेरा मंदिर। गुरु जी के लफ्ज है, जिथे प्यार ना बिठा दो वही मेरा मंदिर। ये भी गुरु जी के लफ्ज है, सेक्रेट लफ्ज। तो किस चक्कर पड़े, मैं बोलता था बड़ा छोटा मंदिर, कहना केड़ा बड़ा छोटा, जिथे मैं बैठ जाऊं वही मंदिर। यहां बिठाए यहां भी मंदिर, जहां बिठाओगे वहां भी मंदिर। दिल साफ होना चाहिए है गुरु जी कहते, और दिल ਨੂੰ साफ रखो। मंदा ना बोलो, मंदा बोलते थे मंदा ना बोलो, बुरा ना बोलो किसी बारे। जो ABC बोलते थे, CCC बोलते थे, चावल जैसे लंगर में चावल नहीं, चावल चुगली क्रिटिसिज्म, CCC भी बोलते थे गुरु जी। ABC चुगली चावल, ये चीज़ा क्यों टाइम वेस्ट करते हो लाइफ का? तुसी किसी का बिगाड़ नहीं सकते, अपना टाइम बेकार कर रहे हो सफर का। तो अब गुरु जी की ये सुनाते हैं कैसे दर्शन, एक आटे का सुनाते हैं गुरु जी के। जब फंक्शन होता था, बड़ा फंक्शन, जब बड़ा होता था फंक्शन गुरु जी का मेन, तो जैसे आरती जी ने बोला कि मेन फंक्शन गुरु जी का जन्मदिन ये, और शिवरात्रि और 13 अप्रैल, ये सब गुरु जी बड़ा न्यू ईयर, तो गुरु जी वहीं मनाते थे। और 2 दिन बैठते थे, जैसे आज बैठे हैं तो 7 जुलाई है, तो 8 जुलाई को बैठते। पंजाब की संगत बहुत ज्यादा आती थी, 5 से 10 हजार, तो पंजाब की संगत के लिए दूसरे दिन भी बैठते थे गुरु जी। अब 13 अप्रैल 14 को बैठते थे, पंजाब की संगत बहुत आती थी, तो एक दिन क्या संगत 5-10 हजार संगत हो जाती थी पंजाब की। गुरु जी ड्यूटी कई बार ज्यादा ही हो जाती थी, और उनका खाना एक कैटर भी लुधियाना से आ रहा है गुरु जी का, वो सारी जीप में सब कुछ फिक्स होता था। गुरु जी को हर चीज कहते स्वादी हो, एक सब्जी रोटी फुल्का बनाओ और जो चटनी बस स्वाद होए, बस ज्यादा चक्कर ही ना पो, स्वादी होए। ये गुरु जी के थे, लंगर को संगत को अच्छा खाना मिले। अब वो वहां पर एक बार 12-1 बजे का टाइम, 1 बजे आटा खत्म हो गया। आटा खत्म हो गया तो गुरु जी को पता लगा, तो गुरु जी ने, सिंगला साहब काम करते, मिसेस सिंगला भी करती, मैं चाय की ड्यूटी में लगा था, चाय पिलाने की ड्यूटी में। काफी संगत होती थी, अभी तो 4 बजे तक चलता था, 4-5 बजे तक, और अभी संगत को लंगर मिलना था, 12 बजे का टाइम था, और संगत ज्यादा ही आ गई। तो गुरु जी ने हुक्म, उन्होंने कहा कि जब बजाज को लेके आए आटा, कितना 12 रात को कहाँ आटा मिलेगा? वो आपने पता, आपने मंदिर देखा होगा तो कहाँ पर है अंधेरा, कहाँ पे हुक्म हो गया। मेरा बेटा मेरे साथ था, ये पुनीत बजा, हम दोनों थे। अब हम वो है, इधर से कई और ने बोला कि हम कहीं नहीं कहीं लाते हैं, 8-10 और बोले। गुरु जी कहते वो जा रहे हैं, उनको पता है जल्दी। गुरु जी का पक नहीं बजा ही जाएगा। और मैं क्या ठीक है जी, उनको मैं कार ले ली, बेटा बैठ के हम आटा लेने गए। कहाँ सारी दुकानें बंद, कुछ मिले ना अंधेरे में, 12:30 बजे रात को कहाँ दुकान मिलेगी? इम्पॉसिबल, सारा अंधेरा, सारा कुछ, वो जगह वैसी ऐसी है। तो एक चौकीदार मिला, खड़काए जा रहे, मैं कही यहाँ पर राशन की दुकान के घर का पता है किसी का? ऐसे दिमाग में ये है, कहता हाँ जी इस गली में है, वहां पर रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी दुकान है। मैं कहा आप कार में बैठे, चौकीदार जी प्लीज रिक्वेस्ट करी, हम आपको यहीं छोड़ देंगे, आप साथ चलो, दुकान मकान दिखा दो। वो मकान दिखाने हमें साथ ले गए। वो मकान पे जब गए, जब बड़ा दरवाजा था, बेड़े में लोग लेटे हुए सारा। अब जैसे ही दरवाजा खड़काया 2 बार, मेरा बेटा था देर, तो जैसे खड़काया 2 करा, दरवाजा खुला, उसके लड़के, जैसे दरवाजा खुला, एक भयंकर कुत्ता बड़ा ऊपर कूदा जोर से मेरे ऊपर, फिर मैं गिरा इधर और उधर बेटे के ऊपर गिरा। हम वैसे कुत्ते कर रहा, बिल्कुल यहाँ चोट, बिल्कुल गिरे पूरी बुरी तरह। मैं ये गए आटा तो बाहर नहीं, वो फिर वो चौकीदार भी उधर भागी जा रहा है। उधर लड़के ने, उनके बेटे ने आके पकड़ा किसी तरह से, जो आया था, कहता आप रात को ये तो चोर समझा, आप कैसे आ गए रात को?
12-1 बजे की रात को खड़काई जा रही, क्या क्या किस लिए? उसके फादर भी आगे बोल छोड़ी, क्या चक्कर है भाई? वो गुरु जी को जानते थे। मैं कहा ये मंदिर का आटा है, हम गुरु जी के भक्त हैं, हमें आटा चाहिए। वो कहते हैं इतने परेशान। मैं कहा ये देखो वो कमीज भी फाड़ दी कुत्ते ने, वो यहाँ से भी फट गई, उसको तो कम गोली कटा नहीं, बुरी परेशान, बीपी ऊपर नीचे, क्या बेटा भी परेशान, तो करे क्या? आटा, मैं कहा जी बेटे को भेज दो, दुकान खोल के प्लीज रह दो, हाथ जोड़। वो उनको तरस आ गया, वो बेटा मैं कहा इसको यहीं छोड़ दें कार में। वो बेटे ने दुकान खोली, शटर खोलिया, 15 बोरी आटा रखवा, 15-20 बोरी जो आटा रखवाया, पैसे दिते ते उन्होंने उत्थे छोड़िया। बड़ा शुक्रिया अदा किया। मैं कहा गुरु जी आपको ब्लेस भी करेंगे। तो चलो आटा लगे, पहुंच गए, सब कुछ हो गया। 3-4 दिन बाद फिर बैठे, तो गुरु जी फिर मजा तो लेते ही थे। फिर कहते वो गल सुनो, फिर कुत्ते का मजा आया? मैं कहा जी कुत्ते वैसे तो गुरु जी मेरी जान कते कंधा काम तेन कट्टन थोड़ा देना, लेकिन तेन मजा ले आता ना। मैं गया तो मैं डर गया, उत्थे कुछ हो जाता। वो कहता नहीं जाना, तेन कितने जान नहीं देंगा, हले तू कितने जाना, हले मेरे बड़े काम करने। मैं सोचता था क्या काम करने भाई, क्या करने, किताब लिखनी है, ये सत्संग करने, कुछ नहीं दिमाग में पढ़ने, डॉक्टरों के क्या काम करने गुरु जी के, सोच बड़े काम करने। हाल तुम्हें जात कितने कोरोना से बचा दिया। पिछले मई में आईसीयू में पड़ा हुआ हूं, डेथ सामने बैठी है, और हम ये सत्य बताने जरूरी समझते हैं। कोरोना सब यहाँ भी हुआ है, वहां भी हुआ है। मैं भी लास्ट अप्रैल में 26 अप्रैल को मेरा बेटा आईसीयू में इंचार्ज भी है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद एडमिट था, और मैं 15 दिन आईसीयू में रहा हूं। बुरी हालत मेरी, डेथ मेरे सामने, ठीक नहीं हो रहा। सब कुछ दे दिया, प्लाज्मा 2 बार दे दिया, 2 इंजेक्शन दे, सब कुछ। डॉक्टर मानव सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे सामने जा रहे, रोज जा रहे, ऑक्सीजन चल रही है, वेंटिलेटर चल रहा है, यहाँ पर लगा है। अब क्या हुआ, मैं वहां पर एक छोटी सी शिव की मूर्ति ले जा, जो मेरे मंदिर में पड़ी थी, और एक मंत्र करता रहता था। अब मैंने किताब वो किताब में भी लिखा, अपने लिए नहीं मांगूंगा, दूसरे की मांगूंगा। मैं क्या अगर मांग लिया तो गलत हो जाएगी। किताब में फेथ दुनिया का ज्यादा है मेरी लाइफ से, मेरी तो लाइफ छोटी सी है। मैं क्या नहीं मांगे, मैंने ठीक नहीं करना, जो करेंगे ठीक है। अब क्या होता है, चारपाई थोड़ी सी ऊंची होती है, चारपाई थोड़ी सी ऊंची होती है हॉस्पिटल की। तो बेटा रात के 12 बजे चला जाता, सुबह आ जाता था मेरे को देखने। अब वो शिव की मूर्ति छोटा सा इतना, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, यहाँ पर नली लगी हुई है, ऑक्सीजन की नली, दोनों नोस्ट्रिल में। अब वो मैं मूर्ति नीचे गिर गई, मेरे हाथ से फिसल गई, मैं नीचे गिर गया, और नली भी नीचे गिर, शिव की मूर्ति उठा दी, और मैं मंजे पे ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ, नलियां नीचे पड़ी हुई, आधे घंटे से ऑक्सीजन नहीं, मेरे सांस उकड़ना ही था। उधर वो दवाई देने सिस्टर आई, दिखाई नली नीचे पड़ी है, क्या हुआ? उसे फटाफट डॉक्टर से बोला, इमरजेंसी, सांस ऊपर नीचे। वहां पर मुझे गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन दर्शन के अंदर कुछ नहीं होना, ऑक्सीजन भी नहीं है। उन्होंने कहते बुधवार तू कर जा, हले अगले साल मेरा बर्थडे तू यूएसए मनाएगा। मैंने कहा यूएसए बर्थडे का मन सामने डेथ दिख रही है, ये गुरुजी क्या कह रहे, कहते बुधवार से। और यकीन करिए बुधवार छुट्टी हुई, और वो डॉक्टर मानव को कहते ऑक्सीजन कैसे ठीक हुई ये नहीं समझ पाया आज तक। उसके सामने रोज इंचार्ज है डॉक्टर मानव, वो कहते हुआ कैसे। अब वो क्या कह रहे हैं समझ नहीं, मुझे भी समझ नहीं पा रही, उनको भी समझ नहीं पा रही। और महिमा अपरंपार है, गुरु जी कहता मनाना, उससे बर्थडे मनाना तू मेरा। अब मैं वहां से आ रहा हूं तो मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया, मेरे ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर जो होते हैं फिलिप्स के 2-3, कहता वो डॉक्टर कहता है वो लेने पड़ेंगे। कहता गुरु जी कहते कोई जरूरत नहीं मैंने ऑक्सीजन, और वो खुले ही नहीं है, आज तो यूज नहीं हुए हैं। ऑक्सीजन ठीक रही, कमजोर हो गया बिल्कुल, कहता ये भी ठीक हो जाए, कमजोर मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, चिंता ना कर, तू उत्थे जाना अमेरिका, तैयारी कर ले। मैं ये शशि जो मेरे सामने बैठे इन्हीं को बोला, ये शशि मेरे साथ आया, अमेरिका में रहता है न्यूयॉर्क में, इसको बोला भी आप तैयारी करो, मैंने तो अमेरिका आना है। मैं बेटे को और पापा अमेरिका में तो आप दिल्ली तक नहीं जा सकते 1-2 साल।
आपके लंग्स ये हार्ट सब कुछ, वो हार्ट की मशीन लिया, मसल चेक कर रहा है, कभी ये कहता आप चल नहीं, बाथरूम तक नहीं जा, क्या कर रहे हो? यूएसए मजाक उड़ा रहे सारे। मानव जी कहता ओह ये ऐसे बोल रहे यूएसए, ये तो दिल्ली तक नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं। मैं चुप रहा। मैं बाद में गुरु जी बाद में मैं बैठता मंत्र करता, गुरु जी कहते तैयारी कर ले और शशि को बोल दे तू अमेरिका जाना है, तैयारी कर ले, सारे अमेरिका सत्संग करने। मैं कि ये क्या, मैं शशि को बोला, शशि को जब मैंने पहली पिक्चर भेजी, ये यही है शशि, वो काम करने में साथ ही जो है न्यूयॉर्क में, मैं कहा भी तू जो मेरी फोटो देखी, कहते इतना कमजोर था मैं, बिलीव करिए मैंने वेट रिड्यूस कर लिया 10-15 किलो। बेटा मेरे वो कोई मेडिसिन ले आया फैट करने के लिए, वो दूध में डाल के देने के लिए, डॉक्टर ये हो जाए पापा यहाँ पर चल फिर भूख लग नहीं रही, जो कोरोना के सिम्टम है, वो कहते ये करो वो करो, चलो इधर गुरु जी फिर बार बार तू तैयारी कर बस लिखे। मैंने लिखना शुरू कर दिया, भाई अमेरिका किया बोलना है, सारे अमेरिका सत्संग करने, तू जा काम करना है, मेरी ड्यूटी काम मेरे करने, सत्संग लफ्ज नहीं बोलते। गुरु जी कहते मेरी ड्यूटी कर जाना है तो अगले साल जाना है, बर्थडे तो उत्थे मनाने दो। और वही जो गुरु जी ने बोला मेरे को ठीक करते गए, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई विटामिन नहीं लिया, और आपके सामने बैठे हैं। और मैंने 7 जुलाई को न्यूयॉर्क में गुरु जी का केक काटा है, प्रेम से बोलो जय गुरु जी। अब भगवान शिव का कहना कौन टाल सकता है? और जो मेरी सामने डेथ पड़ी, और मैं खुद भी डॉक्टर हूं, ना ऑक्सीजन ली ना कुछ लिया, और यहाँ घूमते रहे सब जगह। तो अब माया अपरंपार है, हम इंसान है, समझ नहीं पाते भगवान को। अब हम गुरु जी से कैसे मिले? अब हम गुरु जी से मिले कैसे, और एक टायर पंचर कैसे हो जाता? हम गुरु जी के बिना बिन देखे, अभी उन्होंने बोला था नींद ना आए, गुरु बिन घोर अंधार, ये भी सुनाते हैं थोड़ा सा, जैसे जैसे आप करेंगे सुनते जाएंगे। लंगर को भी आराम से लीजिए, इसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, बड़े प्रेम से खाइए, गुरु जी की सब ब्लेसिंग्स हैं ये। और मैं आया ही, दिस सत्संग ऑफ टुडे इज डेडिकेटेड टू द हैप्पीनेस ऑफ यू संगत ओनली, इसीलिए आया है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी रिटर्न गिफ्ट है, गुरु से यही मांगते हैं आप लोगों की खुशी। बहुत कलयुग में बहुत परेशानी है, इन लोगों की परेशानियों को दूर करें, यही मैं गुरु से प्रे करता हूं। अपने मंत्र में यही बोलता हूं, जो संगत सुने उनको बस ब्लेस करते रहिए, नथिंग एल्स आई डिमांड एट ऑल। तो अब मैं कैसे मिला गुरु जी से, ये सुनाना जरूरी है। हाउ आई मेट माई गुरु जी, माई लॉर्ड शिवा। ये शशि जी जो आए हैं, इनके फादर सुधीर जी जो अब दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी माता जी हैं, और आज उनका उन्हीं की सुधीर जी की माता जी का जन्मदिन भी पड़ गया, आज ही है। तो सुधीर जी तो नहीं रहे, वो बड़े नेक इंसान थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे। अब वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन गुरु जी को मिलाने वाले वही हैं। मेरे से जान पहचान थी और मेरे से प्यार था काफी सालों से, छोटे छोटे बच्चे थे शशि वगैरह, जब मैं जानता था। तो मेरे बेटे का दूसरे, मेरी वाइफ की जो चली गई दुनिया में, एक ही इच्छा थी, मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बने, दोनों बेटे डॉक्टर बने। अब वो बड़े का एडमिशन तो हो गया, डेंटिस्ट भी बने, दोनों डेंटिस्ट बने, आपसे बड़े बने, आपसे ज्यादा पढ़े, इनकी क्लिनिक आपसे ज्यादा हो। मेरा भी थोड़ा बहुत नाम था, गुरुजी बोलते थे आजा बजाज, फुरानाबाद फेमस डॉक्टर बजाज, और कितने फेमस, बहुत परेशानी है इसके, तो फेमस कितने, गुरु जी को मैं कहीं बोलते ना बोलो कर वो बाद में चला सुनाते हैं। फिर तो आज इधर उधर नहीं होंगे, सीमा जी ने बोला हुआ है। तो फिर क्या रहे थे वहां पर, गुरु जी को बोला भी एक कोठी रह गई है, ये वैसे एडमिशन होना नहीं, बड़ा बेटा तो हो गया डेंटिस्ट बन रहा है, मैं भी डेंटिस्ट, वो इच्छा पूरी करे बिना मैं जिंदा ही रहा, मेरी वाइफ की इच्छा पर प्यार करा, उसी प्यार से हमने गुरु को पाया।
मेरे पास कुछ देने को था ही नहीं। मेरे पास गुरुजी कहते तेरे पास जाना है, मेरे पास मेरी एबिलिटी नहीं थी। मैं गुरुजी फटे पुराने कपड़े पहन के जाता था, पेट्रोल के पैसे कई बार नहीं होते थे, मेरा केमिस्ट भरवाता था। इस हालत में हम गुरु के दर्शन करें। गुरु जी कहते 400-500 समोसे ले आई, मेरे पास होते नहीं, मैं किसी डॉक्टर से पैसे, वो वैसे ही मेरे को पता था। गुरु जी कह मांग लेते हैं, बिरला टाटा बना देना, केपी सिंह बना दे। मैं कह नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे आप ही चाहिए मुझे। मैंने गुरु से गुरु को ही मांगा, और सबसे ज्यादा कठिनाई में उस टाइम संगत में मैं ही था जिसको मटेरियल चीजों की जरूरत थी, लेकिन मांगा तो सिर्फ गुरु से गुरु को ही मांगा। तो मैंने कहा एक कोठी है, प्रेम करना सीखिए। प्रेम में बहुत शक्ति होती है, भावनाओं से, प्रेम से पाया जाता है भगवान को। सोने चांदी ये चीजें जो हम देते हैं बड़ी चीजें, गुरु जी कहते ये चीजें मेरी चीजें मैनू ही दे जा रहे थे, विखान करी जा रहे। जो चीजें मैंने दिया मेरे को दे के गुरु नहीं पा सकते आप। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था तो एक अपना प्यार। प्यार उन्होंने गुरु ने करा, प्यार मैंने करा, बस, और कुछ भी नहीं था। तो क्या मैंने सुधीर जी को बोला ये कोठी भेज दो, ये कोठी रह गई है, ये बनाना डॉक्टर है, डोनेशन से, मणिपाल में डोनेशन चलती थी, डोनेशन से बन जाएगा। तो डोनेशन से बनेगा, ठीक। तो वो कहते आप मेरे घर चलिए, आइए, पहले कोठी नहीं भेजते, एक जगह ले जाएंगे। मैं कहाँ ले जाएंगे, अब मैं तो जानता नहीं था। वो गुरु जी से पहले से जुड़े हुए थे, बहुत पहले, सुजीत जी की फैमिली, और ये शशि बहुत पहले ये चला के गाड़ी ये लेकर गया। शशि गाड़ी चला रहे, सुधीर जी ने पहले गुरु जी से इजाजत ली। अब सुधीर जी ने भी इजाजत लेनी पड़ी है, चाहे किसी से पहले। गुरु जी से इजाजत लिए बिना किसी को ला नहीं सकते थे उस टाइम। गुरु जी बोलते थे यहां मेरे इजाजत बिना ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। अब गुरु जी से इजाजत ली कि ऐसे से मेरे दोस्त है डॉक्टर बजाज, जैसे इस काम सारी बताई। गुरु जी ने क्या जा लाया डॉक्टर बजाज नु, अपने दोस्त नु। तो गुरु जी जब इजाजत दे दी तो हम चले गुरु जी के दर्शन करने। मैं तो जानता नहीं था, रास्ते में शशि जी बता रहे हैं रास्ता, इधर उधर इधर उधर, यहां जाना है यहां जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, वहां देखते हैं गुरु जी को। पहली बार यही बैंड बज रहा था जो हमने चलाया एक लाइन में, और उसी लाइन में बाहर गुरु जी, बाद में पता लगा माता जी भी बैठती बाहर, कुर्सी के बाहर बैठती थी, मुझे पता नहीं गुरु जी की माता है। तो वो भी लाइन में लग के गुरु जी के दर्शन कर रही है, पांव छू रही है, ये बैंड बज रहा है, और हम जाके गुरु जी, मैंने जब देखा गुरु जी को, इतना आकर्षक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा अभी तक। इतना तेज, इतना आकर्षक, और ऐसे देखता रहो, नजर मेरी झुके ना। मैंने कहा कमाल है। और गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे उस टाइम, हाथ से भर के हलवा प्रसाद खत्म होता था, फिर अंदर से परात आती थी। गुरुजी ने हलवा प्रसाद देना शुरू करा, सब लाइन में ला के लेते थे। एक बार तो सारों की टर्न आती थी, दूसरी बार तो ऐसे मतलब मुझे बाद में बताया गुरुजी, जब उन्होंने प्रसाद दिया पहली बार मैंने भी लिया। मैं मीठा खाता नहीं हूं, मैं पहली बार गया तो मैंने इधर रखने के बाद जाने को गुरुजी ने शशि को बुलाकर खिलाए थे। मुंडे का कल्याण करता, पहली बारी कल्याण करता है मुंडे का। अब कल्याण लफ्ज मेरे बेटे का जिसके लिए आया है इधर कल्याण करता, अब कल्याण लफ्ज शिव ने बोला, ये मेरे को समझ नहीं पड़ा। मैं पहली बार तो मिल रहा, आई एम ए ह्यूमन लाइक यू, समझ नहीं पड़ा कल्याण तो लफ्ज शिव का है, तो कल्याण कितना था पहली बार। कई बार मैं 10 साल कल्याण लफ्ज नहीं बोलता, मैं कुछ समझा नहीं। तो ठीक कल्याण करता है, इनको खिला दे। मैंने बड़ी मुश्किल से खाया। फिर दोबारा जब उंगली करते थे गुरु जी ऐसे कर, ऐसे बैठे ना 3 बजे, ऐसे उंगली से बुलाते थे,
आ जा, ऐसे ऐसे। तो अब ऐसे करा, 3 बैठे हुए थे मेरे इधर उधर भी। मैंने कहा आपको बुला रहे, वो कह रहे नहीं आपको बुला रहे, वो कह रहे नहीं आपको बुला रहे। वो मेरे गुरुजी कहते आजा फरीदाबाद डॉक्टर बजाज आजा, तेनू बुलाया। मेरे को दोबारा दे दिया। मैं कि ये भी खाना है। शशि कहना पिला दे, कल्याण कितना बच्चे का। वो दोबारा बड़ी मुश्किल को उल्टी आ सकती। अब वो दूसरा भी बड़ी मुश्किल से खाया भाई, लाइफ में पीठा खाया ही नहीं। और तीसरी ये क्या हुआ, गुरुजी का जब परात खाली होने लगी तो एक थोड़ा सा हलवा रह गया, उसको ऐसे करके एक उसका बना दी गोला, उसी परात में एक, सिर्फ एक, बाकी तो परात बेदी सारा गोला हाथ में। कहता आ जा। तीसरा और मेरे को कहना तू ही खाना है। मैं कहा यार उल्टी, कहना कोई नहीं, बात पानी पिलानी शीशी खाने प्लान किया। मैंने तीसरा भी खाया और लंगर भी करा। अब लंगर भी करा, खाया कैसे, चलो रास्ते में फिर गुरुजी ने बाद में जब संगत चली जाती थी 20-30 आदमी को बिठा लेते थे गुरुजी, तो उनके बाद में उनको चाय भी मिलती थी और गुरुजी बातें करते थे। तो उस टाइम मुझे जब चाय दोबारा मिली तो मेरे को गुरुजी ने बुलाया, आजा बजाज, फरीदाबाद को बोलते आजा फरीदाबाद दे डॉक्टर, फरीदाबाद। अच्छा तो ठीक मालिक है। अब मैंने मिला गुरुजी से, उसी टाइम नीचे पाँव हाथ जोड़े, कहते की गल ना की है तेरा। मैं कह जी डॉक्टर बदन मोहन बजाज। की करदा है? मैं कह जी डेंटल सर्जन। की डिग्री होती है? मैं कह जी BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अच्छा, मेरे ख्याल ना गुरुजी कहते बैचलर ऑफ डिग्री तो नहीं, 32 दंदियां का सत्यानाश, 32 दंदियां सत्यानाश। मैं चुप, मैं कहा ठीक है जी गुरु चुप कह रहे। और कहते गल सुन तू की है? डेंटिस्ट। बड़ा मुंडा की है? डेंटिस्ट। तो गल सुन जिसम कोई होर चीज भी होती है, मेरे ख्याल दिल भी होता है। इन्हें दिल का डॉक्टर बनाता डॉक्टर तिरहान दे अंदर। डॉक्टर तिरहान नंबर 1 अमेरिका से गए, इंडिया के भी नंबर 1 डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट। उनके अंदर ख्वाबों में भी नहीं है, BDS तो मिल नहीं रही, या बात कर रहे हैं गुरु जी कहाँ की कहाँ। आप सुनते जाइए, गुरु की महिमा अपरंपार है। आप जुड़िए बस गुरु जी से, प्यार से जुड़िए। अब वो मैं समझा नहीं इस बात को। कहते गल सुन, सुधीर जी को बुलाया था बुधवार के, मेरे को बुधवार ले गए थे, वेडनेसडे, बुधवार के बुधवार तिलक लेने में रहते दिल्ली में, और मैं रहता हूं फरीदाबाद 25-30 किलोमीटर। मेरे को कहते गुरुजी कि आप 100 रोज आना है, तो बंदा बड़ा चंगा है, रोज आना है। मैंने कहा समझ नहीं पा रही, रोज आना है। मैं तो गया नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को पता नहीं लगा। मैं क्या चुपचाप, मैं 6-7 दिन तो गया ही नहीं ना। तो गुरुजी ने कहा तो रोज आना, क्या करना है समझ ही नहीं पा रही, कल्याण भी लफ्ज पा रहे। अब अभी तो एडमिशन होना कहाँ, अभी तो एग्जाम देना था। अब वही क्या हुआ कि सुधीर जी को बुलाया गुरुजी ने, कहता तू जिस दोस्त को लेके आया तो कल्याण भी करता मुंडे का, वो आया ही नहीं, उन्होंने रोज किया सी, एक दिन नहीं आया, वो 7-8 दिन किनू लेके आ गया। तो सुधीर जी को डांट पड़ी, सुधीर जी मेरे पास फरीदाबाद पहुंच गए, मेरे को खूब डांटा, पहली बहुत बुरी। कहता मैंने लेके गलती करी, आपने पहली बार गुरु जी डांट दिला दी, आप क्या करें, आपको रोज बुलाया था। मैं कहा सॉरी। मेरे को कार में उठा के सीधा गुरु जी के पास ले गए। जहाँ गुरु जी के पास ले गए तो वहां मैं बैठा गुरु जी के पास, वो तो गुरु जी कहते गल सुन, तेन कैसे रोज आना, कितने गया तेरे कल्याण कहता। मैं क्या गुरु जी पर डरते रहते। मैंने पूछा गुरु जी आवांगा, ठीक है, इतने गुरबाणी चल रही है, किसी ने 2 मिनट गल कर लेंगे तुम, तो इतने आके मैं करांगा की, रोज आके 25 किलोमीटर करांगे की, समझ नहीं पा रही। मैं समझा नहीं बिल्कुल गुरु जी को, भगवान शिव है, मुश्किल है समझना। तो समझ गुरु जी को फिर पता था मेरे पीछे की भी था। कहते कितों की थी डॉक्टरी? मैं कहा जी अमृतसर। उससे होर की करता सी। अब मैंने ये चीज सुधीर जी को भी आई। अब मैं 1965 से 70 तक मैं अमृतसर पढ़ा हूँ, और वहां पर मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरी माता उदास था, गुड़ता बेटा था। तो 2 सिख फेलो, एक तो पुष्पिंदर जी हैं मेरे क्लास फेलो, यही अमेरिका में ही है, अमेरिकन आर्मी में थे डेंटिस्ट,
और एक गजेंद्र सिंह और हाँ जी, और वो लेकर गए मुझे स्वर्ण मंदिर पहली बार, और भी शांति मिले। और मैं स्वर्ण मंदिर पहली बार गया, वहां पर गुरबानी चली, प्रसाद ये पहली बार, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बेरी के पेड़ के नीचे बैठ के वहां गुरबानी चल रही है और मेरे को बड़ा अच्छा, मेरी म्यूजिक का बचपन से बड़ा शौक था। गुरु जी भी म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, गुरु जी बहुत म्यूजिक सुनते थे, अच्छा सा गजलें भी सुनते थे, फोक पंजाबी डांस भी करते हैं। लेकिन जब हम ऐश और ये करते हैं मौज, तो गुरबानी चल रही है तो उस पर डांस नहीं करना चाहिए, बाकी शब्दों पे डांस जरूर करते हैं। गुरबानी पे नहीं, गुरबानी पवित्र चीज है, उस पर डांस नहीं होना चाहिए। अब चलिए, वो मैं कहा उत्थे की करता सी, मैं क्या वहां पर क्या हुआ कि मेरे को गुरबानी अच्छी लगी, मैंने कहा ये रोज आए शांति मिली मुझे। मैं वो लेडीज बेरी के पेड़ के नीचे, उस टाइम 65 की बात करें, मोर देन 50 ईयर्स, 65 में 35 और 57 ईयर्स की पहले बात कर रहे हैं। एंड आई एम 75 नाउ। ये 2 फरवरी को मेरा 75 बर्थडे था। और तो मैंने कहा ठीक है, अब ये वो मैं क्या ये किस तरह यहाँ लेडीज सर्व कर रही हैं, पीतल की है, और ये झाड़ू दे रही है, पानी ये क्या है। मैं पेड़ के पीछे बैठे देखता रहा, मैं क्या ये मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा पूछो, मैं पूछा, कहते नहीं आपको नहीं है, यह लड़का देखा ये लेडीज का काम है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, एक लंबा देखे जिससे पूछ लो, जो 2-4 दिन करेगा सेटिस्फाई हो जाएगा तो चला जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन मुश्किल ना जवाब देती। मैं वहाँ गया, वहाँ झाड़ू वाड़ू देना और पानी की ड्यूटी वो पीतल की होती, वो जेंट्स सारी लेडी, बाकी मैं। और मैं पजामा कुर्ता साइकिल पे रखता और पीछे रख के वो करने लगे। और मैं यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर गया और मेडलिस्ट भी फर्स्ट। मैं गुरु नानक जी से जुड़ गया, वहाँ पढ़ने लग गया 3-4 गुरु ग्रंथ साहब। तो मैंने कहा ये अच्छा शांति मिल रही है। गुरु नानक जी भी लगता था गले में मिल जाए, ऐसे लगता प्यार करने लगे। कहना इत्थे ही करेगा, इत्थे जो लंगर हो रहे हैं ना, उत्थे पानी की सेवा जो की है ना, इतने लंगर होंगे 2-3-4 सारे लंगर ही जब लंगर करके आए, उत्थे एक बाल्टी पड़ी होती है हाथ धुलाने, और एक ही तौलिया लगा होता, कोई साबन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक तौलिया। इसी से पूछते हैं और हाथ धुआने हैं, लाइन में लगते हाथ धुलाते, और लास्ट तक करना, फिर बात खाना तो वो ड्यूटी देती। वो ड्यूटी देते देते गुरु जी को देखते देखते प्यार बढ़ता गया, बढ़ता। फिर ऐसा बढ़ा कि गुरु भी नहीं कोई देखे जो नींद ना है, वही वाली बात होगी। फिर तो अपने आप ही पैर पकड़ते, चलो जाओ, जाना है गुरु जी के पास। तो प्रेम एक बार हो जाए तो उसका अंत ही नहीं है। लेकिन शुरू में मुश्किल होता है, भगवान को समझना इंसान के बस का नहीं होता, ये मुश्किल है, परंपरा है। लेकिन गुरु जी ने पहचाना ये वही सेवा करता है, उसी सेवा में लगाया लास्ट तक। एक ही तौलिया था और ना कोई साबन ना कुछ, उसी पर आंत हो, उसे हाथ धो, अंदर लंगर करो, कुछ नहीं। और जो इतना धोते थे उससे ऐसे करते थे, कोई रुमाल नहीं, कुछ नहीं यूज करना किसी ने, वो करना था। जैसे प्रसाद भी खाया, जो ऐसे करके पूरा खाना है और ऐसे करना है, क्योंकि प्रसाद में कहते सारी ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए ये भी आप जो खा रहे हैं, यहाँ भी गुरु जी की हर जगह ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। जो भी आप लंगर प्रसाद करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, उसको ग्रहण करिए गुरु जी के प्रसाद मान के, इसमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है।